है। क्षेत्रीय करणी सेना के महामंत्री आदरणीय श्री गजराज सिंह जी सा नाथावत, आप बहुत ही कर्मठ नेता, भाजपा कार्यकर्ता, समाज सेवक और राजपूत समाज के अग्रदूत हमारे साथ आज विराजमान है। जय माता दी की जय मां भवानी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। एंड खमागणी हुकुम एंड जय माता जी की सब। जय माता दी। राजपूत समाज में अभी विगत दिनों में श्री गोगा मेली जी साहब का जघन्य हत्या कर दी गई। आप तो उनके सिपह सालार थे 3-4 सालों से, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखो, हमारे दादा सुखदेव सिंह दादा कर्मवीर योद्धा थे और आज भी लोगों के, मेरे जैसे लोगों के दिलों में धड़कते हैं। और वो आज भी जैसे मेरे जैसे सैनिक बना भी गए। हाँ, आप तो उनके इतने साथ में थे, तो उनका कैसा नेचर था, क्या था? उनका नेचर पे बहुत ही सॉफ्ट जैसा नेचर था, मतलब कि उनके नेचर का के बारे में तो 36 कौम के लोग बोलते हैं। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, मुझे उनके नेचर की कुछ बात नहीं है। क्योंकि जो आदमी 24 घंटे अपने समाज के बारे में सोचता हो कि मेरे समाज का क्या होगा, ये हमने करीब से देखा है उनको। इसी कारण से उनके साथ मैंने 4 साल काम किया। प्रदेशवासी क्यों रहा हूँ, राष्ट्रीय करने से लगा। और आज भी ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका ही हूँ। क्षेत्रीय करने से ना अलग हो सकती है, मगर क्षेत्रीय करने से भी सुखदेव सिंह जी की जो सुखदेव सिंह जी दादा ने जो करवाया था, वही उसी सिस्टम पे चल रही है। जो दादा की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई ऐसा नेता है जो उनकी जगह अपना रिक्त पूर्ति कर रहा है? अभी तो भाभी साहब हुक्म है जी। भाभी साहब हुक्म देख रहे हैं जी। बहुत अच्छे हैं वो भी एक तरह के सुखदेव सिंह जी दूसरे ही रूप है। तो कहते हैं कि क्षत्रियों के कंगन में तो राजपूतों की तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। तो वो भी सुखदेव सिंह दूसरे रूप है। बाकी हम लोग समाज के जितने लोग हैं, जो हम लोग कर रहे हैं समाज के अंदर, हम लोग उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के हमेशा तैयार है। जरूर करना भी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि गजराज सिंह नाथावत करने से ना मैं आ गया, महामंत्री बन गया तो सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के साथ में नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। जब जब भी मेरे को उनके पास संकट आएगा, जब जब भी प्रॉब्लम होगी, गजराज सिंह नाथावत अग्रणी पंक्ति में होगा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी बिना लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उनमें राजपूत समाज की कोई सीटें कितनी क्या मिल सकती है? जी, बात ऐसी है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले चुनाव गए भी है। हाँ। इसके अंदर भी हमारे समाज को काफी दर्दनाक किया गया है। हमारे गद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ जो एक मुख्यमंत्री के दावेदार, क्यों इतना मतलब अपोजिशन हो रहा है, या ये एक क्या कारण है? कारण तो आप सबको पता है कि राजपूत समाज को कहीं कहीं दबाया जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है। राजपूत समाज ने हमेशा दिल खोल के जो भी चीज किया है, दिल खोल के अदम्य साहस से दिया है। बीजेपी को दिल खोल के दिया है। बीजेपी को बनाने में राजपूत समाज का बहुत बड़ा हाथ है। आज भैरू सिंह जी बाबू साहब हमारे इस दुनिया में नहीं है, जो बीजेपी को बनाने वाले हैं। आज उनका जो बीजेपी को इस धरातल पे लेके आने वाले, आज उनके ही परिवार से हमारे राजू साहब गद्दावर नेता है। और कहीं कहीं हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के नेताओं को, चाहे कांग्रेस के अंदर, बीजेपी को, कुछ कमियां हैं जो हमारे समाज के नेताओं को एक दूसरे के आमने सामने लड़ाया जा रहा है और हमको टिकटों के अंदर हमको पछाड़ा जा रहा है। तो इसके अंदर राजपूत समाज में काफी रोष है। हाँ, ये होना भी चाहिए कि जब राजपूत समाज, जैसे जाट समुदाय होता है, तो उनको टिकट मिल जाता है और विजय भी हो जाती होगी। देखो, मैं किसी समाज के बारे में बात नहीं करता हूँ कि राजपूत समाज एक ऐसी कौम है जो 36 कौम को लेकर साथ चलने वाली कौम है। अपने समाज से पहले बाकी कौमों को हमेशा साथ लेकर चलने वाली। मुझे लगता है एक राजपूत समाज और आप करणी सेना के नेता ही ये बात 36 कौम वाले कह रहे हैं। बाकी एक जो जाति विशेषता जो समाज होता है, वो अपनी ही जाति की बात करता है। देखो, राजपूत समाज का सदियों से रहा है। राजपूत समाज हमेशा से गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, राजपूत समाज सदियों से 36 कौम को साथ लेके चला है।
तभी तो राजा बना है, तभी तो नेतृत्व किया है, हाँ, एक राजा के लिए तो सभी, तभी तो राजा के लिए सब प्राप्त होता है। तो आज अगर राजा नहीं है तो नेतृत्व तो है, तो नेतृत्व तब होगा तब हमको कोई नेतृत्व दिया जाएगा। आज की तारीख में हमको नेतृत्व से बैठाया जा रहा है। बीजेपी के अंदर देखो ना, एमपी के अंदर भी टिकट मिले, राजपूत समाज के एमपी जितने भी 24 टिकट मिले, वहां 29 टिकट मिलेंगे, अब तक राजपूत समाज को एक टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं कहीं ये हमारे समाज को दर्दनाक किया जा रहा है बीजेपी वाले, और बीजेपी वालों को ये सोचना चाहिए कि राजपूत समाज के बीजेपी के ही साथ है। राजपूत समाज तो बीजेपी के साथ है ही, ऐसी बात नहीं। कई हमारे कई नेता कांग्रेस के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं तो कह रहा हूँ हमारे समाज से युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि समाज के अंदर चाहे राजपूत समाज को कांग्रेस की टिकट मिले या बीजेपी पार्टी की टिकट मिले, जहां अपना समाज का आदमी हो उसके साथ उसको लगना चाहिए। कोई पार्टी का उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है कि पार्टी के साथ चले। समाज पहले है और पार्टी से पहले समाज है, क्योंकि अपन उस समाज से है। अगर समाज हमारा नहीं है तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी तो बाद में बनती पार्टी बाद में बनी है, पहले समाज है। तो हमारे समाज का जो भी हमारे समाज का आदमी नेतृत्व करेगा, चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले, हम लोग उसके साथ रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं यूनिटी की कमी देखने को मिली हो? यूनिटी की कमी भी है, यूनिटी की कमी है। समाज की सदियों से चलती है ये खींचातानी, एक दूसरे की टांग खिंचाई। ये पहले से भी होता है, अभी भी हो रहा है। उसी का नुकसान हो जाता है। हर आदमी को अपनी सोचता है, समाज की नहीं सोचता है। जब मंत्री नहीं बनता, जब तो समाज याद आता है, जब मंत्री बन जाता है तो समाज को भूल जाते हैं। ये कहीं न कहीं कमी, ये अपने हमारे नेताओं में कमी है। नेता नहीं बनता है जब तो समाज के साथ रहेगा, नेता बनते ही अगले दिन ही उसका रुतबा बदल जाता है। तो लोकसभा चुनाव में अब आप लोग क्या सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि आप अपने राजपूत समाज को भी टिकट ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए क्या? देखो, जहां हमारे राजपूत समाज का बहुमूल्य क्षेत्र है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह राजपूत समाज को टिकट दो। जहां हमारा हक है, जहां हमारे समाज का नेतृत्व है, वहां पर तो कम से कम हमारे राजपूत समाज को टिकट देना चाहिए। चाहे राजस्थान के अंदर, चाहे विजय भी हासिल हो सके, चाहे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण हो, चाहे नाथद्वारा, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ हो, राजपूत तो एवरीवेयर है सब, चाहे चित्तौड़ हो। ऐसी कई जगह हैं जहाँ राजपूत समाज का बहुमूल्य का नेतृत्व करता है और हमारे को नेतृत्व से दूर किया जा रहा है। अगर हमारे को नेतृत्व से दूर करेंगे तो राजपूत समाज इसका जवाब देगा। चित्तौड़ जैसी ऐतिहासिक जगह जो राजपूतों के लिए जानी गई है, तो वहां से तो राजपूत, चित्तौड़ है, नाथद्वारा है, जयपुर ग्रामीण है, भीलवाड़ा है, चाहे किसी भी, मैं कहता हूं कि जरूर नहीं कि बीजेपी से टिकट मिले, कांग्रेस वाले भी हमारे समाज को टिकट दे, तो हमारे समाज को जो ज्यादा टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे। आदरणीय सुखदेव सिंह जी सा गोगा मेडी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आपका समाज क्या कर रहा है? वो तो शहीद क्या, वो तो एक होदार है, भूमिया है हमारे। थोड़ी देर पहले आपने इंटरव्यू लिया था सिंह जी का, उन्होंने कहा था कि सुखदेव सिंह जी को शहीद नहीं, उनको तो आज की वाइफ को राज्य मंत्री का दर्जा दे दो। तो ये मांग रखी है हम तो, मैं तो आज कह रहे हैं, आप मीडिया के सामने कह रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा दे दो। समाज एक बहुत अच्छा काम कर हो जाएगा सरकार के लिए। भजनलाल जी को भी मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को और सेंटर में हमारे आदरणीय मोदी जी को भी, कि हमारे सुखदेव दादा जो बेटा राज्य मंत्री का दर्जा दे दो। शहीद हो है, समाज के लिए शहीद हो है। लोग कहते हैं कि वो गुंडे थे, क्या था, क्या गुंडागर्द देखा वो, उन तो समाज के लिए काम किया, 24 घंटे समाज के लिए काम करते थे, 36 कौम के लिए काम करते थे, 36 घंटे समाज के लिए काम करते थे, 24 आवर समाज के लिए बलिदान दिया, तो दो उनको राज्य मंत्री का दर्जा। आप अपना अब क्या मतलब रखना चाहते हैं, क्या आप चुनाव में? नहीं, मेरा तो मैं तो बीजेपी का प्रथम कार्यकर्ता हूँ, वैसे तो बताता हूँ आपको, मगर मेरे समाज को दरकिनार करेगा तो पहले मैं अपने समाज को, अगर मेरे समाज के आदमी को, बहुत अच्छी बात है, मेरे अगर समाज के आदमी को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो मैं अपना रवैया भी बदल सकता हूँ। आज गजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है, मैं समाज को निवेदन करना चाहता हूँ, जोधपुर वालों खास तौर पर, कि हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जो टिकट मिला है, उस टिकट के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनेता लोग विरोध की जो बातें कर रहे हैं, मैं अपने समाज के ठेकेदारों को बोल रहा हूँ। पहले तो सब
हमारे राजस्थान के अंदर इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने टिकट नहीं दी है, तब 15 से एक टिकट दिया है और उस एक टिकट का भी आप विरोध कर रहे हो। तो इन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विरोध न करके उसको वोटों में बदले और पेटियां भरे और इसका जवाब वोटों से दे, चुनावों से दे और उनको ज्यादा मतों से जिताए और आगे जो भी गलत शिकवा होगी आगे अपन बैठ के एक बंद कमरे में बात कर लेंगे परिवार की तरह। मगर अपने समाज का नेतृत्व जो करेगा, अगर अपना पास नेतृत्व नहीं बचेगा तो आप भी बैठ जाना, घर के बैठ जाना, आपका नेतृत्व कोई नहीं करेगा। गजेंद्र सिंह जी आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए आपका तन मन धन जो भी लगाना है लगाओ और उनके साथ दो। और जो जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई है उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके साथ दे, उनका कंधा से कंधा मिला के साथ ले, चुनाव के अंदर उनको जिताने की पूरी प्रयास करिए। इतिहास में महाराणा प्रताप साक्षी थे, बहुत अच्छा नेतृत्व है गजेंद्र सिंह जी का। छोटी मोटी चीजें हो जाती है, इन चीजों को भूल के उनके साथ है। जी आगे मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि महिलाओं का राजनीति में थोड़ा भागीदारी, थोड़ा कि बहुत सारा भागीदारी है। आप हमारे समाज से ही हो, जी, जी। आप चाह रहे हो तो क्या है, आप भी हमारे समाज से हो, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आप महिला ही हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छा विकास हमारे आदरणीय दिया कुमारी जी नहीं है, हमारी महिला ही है, राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है, काफी सारे हैं, वसुंधरा जी नहीं है, काफी सारे हैं हमारे समाज की, काफी मतलब इंडिया में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रही है, काफी महिलाएं कर रही है, जो महिलाओं को गर्व होता है हमको, और महिलाओं को आगे आना भी चाहिए। और राजपूत समाज के अंदर काफी बदलाव आया है, महिलाएं काफी आगे आ रही है। एक शर्म अलग बात है, घूंघट की शर्म अलग बात है, मगर शाही परंपरा है, वो शाही परंपरा हो चाहे राजपूत समाज की परंपरा हो, एक रहनी चाहिए। मगर राजपूत समाज की बेटियां काफी सरपंच भी बन रही है, काफी वार्ड पंच भी बन रही है, काफी प्रधान भी बन रही है, काफी जिला प्रमुख बन रही है। हमारे आदरणीय पल्लाड़ा साहब के यहाँ से, हमारे आदरणीय पल्लाड़ा साहब के यहाँ से हमारे अजमेर जिला प्रमुख है। आप देखो, आप एमएलए रहे, कितना बड़ा नेतृत्व है उनका। मैं आदरणीय इस भंवर सिंह जी पल्लाड़ा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो भाभी साहब उनको आप चुनाव लड़ाते हो, चुनाव लड़ा के उनको आगे करते हो, और आज ये बड़ी राजपूत महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। नहीं, अगर पति ही साथ देगा और जब वो आगे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारे आदरणीय भंवर सिंह जी राठौर साहब सबसे बड़ी विपत्ति तो वही देख लो ना, अजमेर में जो जिला प्रमुख है। बहुत अच्छी बात है कि राजपूत महिलाओं को भी आप लोग इतना आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी परंपराओं के साथ भी और आगे बढ़ने का भी मौका दे रहे हैं। अपना परंपरा को अपनों को बरकरार रखना है, मगर राजनीति के फील्ड हो, चाहे किसी सर्विस फील्ड हो, चाहे फौज फील्ड हो, काफी सारी बच्चियां कैप्टन बनी है, कई लेफ्टिनेंट बनी है, कई पायलट बनी है राजपूत समाज की, काफी सारी है। अपनी डिग्निटी तो मेंटेन रखनी चाहिए, पर अपनी योग्यता के आधार पर आगे। डॉक्टर्स है, आप देखो ना, डॉक्टर रिमी शेखावत गोल्ड मेडलिस्ट है, आज उनका राजस्थान में नाम है, महिलाओं में नाम है, उनका डेंटल मेडिकल एसोसिएशन की हेड है। आज महिलाओं के अंदर हर प्रकार के मैं उनके साथ में काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर सिबाज के साथ में मेरे को 30 साल हो गए उनके साथ में, तो उनकी मैं चीजें देखता रहता हूँ, तो वो कुछ महिलाओं के लिए करते रहते हैं। डॉक्टर रमी तो एनी टाइम महिलाओं के लिए करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई चीजें करते रहते हैं, कई क्लब्स वगैरह का प्रोग्राम वगैरह। क्योंकि एक मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जैसे छोटे छोटे गांव है, बिल्कुल मारवाड़ के छोटे, वहाँ अभी भी थोड़ा सा पिछड़ापन है महिलाओं में, उनकी जागृति के लिए। वो जीजा वो एक्चुअल में क्या है कि उनकी जागृति के लिए आपके जैसा जो बैठे हैं मीडिया वाले, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आके उनको लेके आना पड़ेगा। उनकी थोड़ी जो अंदरूनी उनके अंदर मकान जो घर में बन रही है वो बन रही है, उनको बाहर लाने के लिए आप लोगों को इसको प्रयास करना चाहिए। हम भी करेंगे, आप भी करो। राजपूत समाज में जैसे एक व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, चाहे किसी भी कारण से करनी पड़े, तो महिलाओं के लिए देखो, राजपूत समाज के अंदर एक शादी से दूसरी शादी तब करते हैं जब उनके पति का सर्ववास होता है। या अभी इस पीढ़ी के अंदर तो मैं तो इसको गलत मानता हूँ। हाँ, अगर किसी इत्तेफाक से
कोई एक्सीडेंट हो हाँ, जाता कोई है भी कारण रहा हो। अपनी बहन बेटी का, हाँ, कोई भी परिवार के अंदर उनके हस्बैंड का देहांत हो जाता जी। है, स्वर्गवास हो जाता जी। है और वो कम उम्र में है, जी। तो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। जी, क्यों मैं नहीं? यही पूछना चाह रही थी कि क्यों नहीं ये चुन भी होना सकते? चाहिए। मैंने खुद ने अपनी चाचा की बच्ची की शादी करी है, अच्छा। जो उनका हस्बैंड का सेक्शन से एक्सपायर हो गए थे, जी। तो मैंने एक साल बाद में मेरी खुद की चाचा, रियल चाचा की बेटी की वेरी गुड, करी है। यही जानना था और कि मैंने क्या काफी राजपूत इस तरह समाज की में भी ऐसा हो मैंने रहा इस है? तरह की काफी बेटियों को मैं तो बेटियों के साथ में अपनी बहन बेटियों के साथ में जब भी अपने राजपूत समाज हो, जैसे छत्तीस कौम की हो, जी। मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ कि कोई भी अपनी बहन बेटी किसी भी कारण परेशान ना हो, हाँ, क्योंकि अपने आप पे भुगतना है कि राजपूत समाज के अंदर कम उम्र के अंदर बच्चियां जब विधवा हो जाती है हाँ, तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, हाँ। समाज उनको क्या नजर से देखता है, जी। चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाँ। तो उनकी नजरें लोगों की थोड़ी खराब हो जाती है। इससे अच्छा है ना कि उनको अपना जीवन साथी चुन लेना जी, चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप इतने उच्च विचार हाँ। रखे और समाज को हाँ। आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि काफी अभी चल रहा है विधवा विवाह वाला, हाँ। तो विधवा विवाह तो होना भी चाहिए। हाँ। करणी सेना, जो क्षेत्रीय करणी सेना है, इसका आगे और क्या आयाम है, क्या आगामी योजनाएं हैं, किस क्षेत्र में ये और काम करना चाहिए? जी सर, क्षेत्रीय करणी सेना डॉक्टर राज सिंह जी शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ जी। उनके विचार राजनीति करना नहीं है, समाज की सेवा करना है। सबसे पहले उनका समाज ही सबसे ऊपर है उनका, हाँ, क्योंकि उनका एक विचार है कि उनका विचारों से मैं भी काफी सहमत हूँ कि वो कहते हैं कि हर गांव हर जिले के अंदर में एक नेता पैदा करो समाज का, चाहे वार्ड पंच पैदा करो चाहे सरपंच पैदा करो। ये डॉक्टर राज सिंह जी की सोच है। ये क्षेत्रीय करणी सेना की बहुत अच्छी सोच है कि वो सबसे पहले काम ये करना चाहते हैं कि हर गांव के अंदर हर जिले में एक नेता पैदा करना चाहते हैं, सरपंच हो वार्ड पंच हो, जिले स्तर पे हो चाहे कैसे भी हो, वो नेता पैदा करना चाहते हैं। अगर वो अपने गांव के अंदर राजनीति करेगा तो समाज का हाँ, छोटी से छोटी जगह भी प्रतिभाएं होती हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी समाज के अंदर जहाँ पर भी पंचायतें हैं, पंचायतों के ऊपर जो सरपंच बनते हैं राजपूत समाज की ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि अपने यहाँ भिड़कना ये है कि राजपूत समाज के गांव तो बहुत है पर अपने समाज के अंदर सरपंच नहीं है, प्रधान नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है कि अपन लोगों ने पलायन कर लिया है गांव से। हाँ, अपने गांव में गढ़ मकान तो है मगर शहर अपने की पास तरफ शहर की तरफ पलायन कर लिए। अपना वोट गांव में पड़ता है मगर अपन जाते नहीं है वोट करने के लिए। अपने समाज का कोई भी बंदा खड़ा होता है चुनाव में, सरपंचों में हो चाहे वार्ड पंचों में हो चाहे प्रधान में हो चाहे शहर के अंदर हो, मगर अपन लोग वोट देने जाते कि कौन देगा वोट। एक वोट से मेरे से क्या होता है, मगर एक से दो, दो से तीन होते हैं। तो अपन लोगों को मैं चाहता हूँ कि जब भी आने वाले समय में जब भी सरपंचों के चुनाव हो या किसी भी फील्ड के चुनाव हो, राजपूत समाज का अगर व्यक्ति खड़ा हो तो उसको अपनी गाड़ी लेके और 4 आदमी को और साथ लेके हाँ। उनको फोन करके और जरा जरा वोट दिलाए तो राजपूत समाज का नेतृत्व बढ़े, सरपंचों के अंदर उनका नेतृत्व बढ़े। ये मेरा समाज से निवेदन है। क्योंकि पुराने समय में जब लोग अपने गढ़ में होते थे, रावड़े में होते थे, तो पूरे गांव वालों को एक अपेक्षा होती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी हमें ठाकुर साहब संभाल लेंगे। तो अब सभी शहरों की तरफ पलायन कर लिए हैं, तो ये तो कह रहा हूँ कि राजपूत समाज नेतृत्व करना भूला नहीं है, पर राजपूत समाज को नेतृत्व के लिए चाहिए। राजपूत समाज को नेतृत्व करना बहुत अच्छी तरह से आता है। राजपूत समाज का जो नेतृत्व होता है बहुत बेस्ट नेतृत्व होता है। खून में है, खून में शासन करना, नेतृत्व, शासन करना खून में है। तो राजपूत समाज को समझना पड़ेगा, 36 को साथ लेके चलना है। तो मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि राजपूत समाज को, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसका नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, 36 कौम के लिए हमेशा काम खड़ा रहता है, तो उसको नेतृत्व करने के लिए आप लोग वोट दें और सपोर्ट दें। हाँ, और दूसरी जातियां भी सिर्फ यह न समझे कि ये राजपूत है, वो आप सबके लिए भी खड़े हैं, आपके लिए भी उतने ही है जितने राजपूत समाज। बिल्कुल बिल्कुल जीजा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपसे बात करके बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।